एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें हियालान और कोया को उनके घर में दिखाया जाता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूअसली किस कर रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खो चुके होते हैं। फिर हियालान कोया को अपनी गोद में उठाता है और उसे सोफे की तरफ लेकर जाता है। वहां पर वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच में कोया को याद आता है ये सब कुछ तो उसके साथ पहले भी हो चुका है। कोया को उस रात के बारे में याद आता है जब वो बहुत ज्यादा ड्रंक था और उसने हियालान को किस किया था। उसने हियालान को जो कुछ भी कहा था वो उससे सब कुछ याद आ रहा था। कोया हियालान को अपने आप से दूर करता है। हियालान कहता है क्या हुआ। कोया कुछ सोचने लगता है, तभी हियालान पूछता है वो क्या सोच रहा है। कोया कहता है हियालान ही वो पर्सन था जिसने उस रात कोया को किस किया था, तो फिर उसने कोया को कुछ बताया क्यों नहीं। क्या उसे मजा आ रहा था कोया को बेवकूफ बनता देखकर। हियालान कहता है वो कोया को बेवकूफ नहीं बना रहा था, वो बस उस टाइम का वेट कर रहा था जब कोया खुद आकर हियालान को सारी बात बताए। कोया कहता है ये सिर्फ एक बहाना है। हियालान कहता है हाँ ये सारे बहाने हैं, वो बस इतना चाहता था कि कोया उसके साथ आकर रहे। कोया कहता है ये सब कुछ हियालान उसे प्यार से भी तो कह सकता था। हियालान कहता है वो साथ रहने वाली बात अगर कोया से प्यार से कहता तो क्या कोया उसके साथ आकर रहता। कोया हियालान से मना करता है और वो कहता है अब वो हियालान को पसंद नहीं करता, बिकॉज हियालान जैसा है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हियालान कोया से कहता है लेकिन उसने तो कोया को ऑलरेडी आई लव यू कहा है और उसने उसे बताया भी है कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करता है, तो क्या इन सब के बाद भी कोया उसे लाइक नहीं करेगा। कोया कहता है लेकिन हियालान ने उससे कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता, जिसके लिए हियालान कोया से माफी मांगता है और उसने ऐसा इसीलिए कहा था बिकॉज वो कोया को इतनी केयरलेसली आई लव यू नहीं कहना चाहता था। वो बस ये चाहता था कि कोया खुद रियलाइज करे कि हियालान उसे कितना प्यार करता है। कोया कहता है क्या हियालान के लिए प्यार की बात कहना इतना मुश्किल है, वो कोया से क्यों नहीं कह सकता कि वो कोया को लव करता है। हियालान कहता है उसने अभी तो कहा कि वो कोया को लव करता है, क्या वो भूल गया। ऐसा कभी भी नहीं था कि हियालान ने कोया से प्यार न किया हो, वो हर दिन कोया से प्यार करता है। वो तब से कोया को प्यार करता है जब से कोया का जन्म हुआ था और वो हमेशा कोया को ऐसे ही प्यार करता रहेगा। और हियालान कहता है वो कोया से शादी करना चाहता है। ये सुनकर कोया स्माइल करने लगता है, लेकिन कोया कहता है वो इंसान है न कि कोई डॉल और वो एनाबेल डॉल नहीं है। हियालान कोया की बातें सुनकर उसे हक कर लेता है और कहता है वो ये बात जानता है। कोया कहता है जब हियालान ने उससे कहा था कि वो एक इंसान से शादी करना चाहता है न कि किसी डॉल से, ये सुनकर कोया को बहुत बुरा लगा था, उसे काफी हर्ट हुआ था। हियालान कोया से माफी मांगता है और कहता है उसे भी बाद में बहुत रिग्रेट हुआ था। कोया कहता है हियालान अचानक से उसके साथ इतना नाइस कैसे हो गया और आज कैसे उसने फाइनली कह दिया कि वो कोया को लव करता है। हियालान कहता है जब से वो दोनों साथ रहने लगे और कोया बहुत ही ज्यादा क्यूट है, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। हियालान की बात सुनकर कोया स्माइल करता है। हियालान कोया के करीब आता है तो कोया कहता है हियालान दोबारा से उससे कहे, बिकॉज वो दोबारा सुनना चाहता है। हियालान कोया को आई लव यू कहता है, जिस पर कोया भी हियालान को आई लव यू टू कहता है। फिर वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोनों ही बहुत ही पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। हियालान कोया से पूछता है क्या वो ड्रंक है, जिस पर कोया साफ साफ मना कर देता है। हियालान दोबारा से कोया से पूछता है क्या उसे पता है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, जिस पर कोया यस कहता है। हियालान कोया को अपनी गोद में उठाता है, फिर उसे अपने रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। फिर हियालान अपनी शर्ट टेक ऑफ करने लगता है और वो कोया के करीब आकर उससे कहता है अगर वो इन सब के लिए अभी तैयार नहीं है तो उसे इमीडिएटली बता दे। लेकिन कोया हियालान को होल्ड करता है और उसे किस कर देता है। फिर वो दोनों ही अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब डियाओ अपने रूम से बाहर निकलता है और वो देखता है कि हिया ही उसके घर पर ही मौजूद है। डियाओ धीरे धीरे करके अपना बैग लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपना बैग लेकर जाने वाला होता है तभी हिया ही उसे देख लेता है। डियाओ हिया ही से पूछता है क्या वो लास्ट नाइट उसके घर पर ही रुका था, जिस पर हिया ही यस कहता है और वो बताता है शायद तब तक तो डियाओ सो भी चुका था और वो नहीं चाहता था कि वो डियाओ को जगाए। और हिया ही कहता है वो डियाओ को यूनिवर्सिटी भी छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही हिया ही खड़ा होता है डियाओ अपना बैग लेता है और कहता है वो खुद चला जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से जल्दबाजी में निकल जाता है। डियाओ जल्दबाजी में अपने घर से बाहर आता है और वो सोचता है जब उसने हिया ही का फेस देखा तो उसे सारी बातें याद आ गई। उसे वो मोमेंट याद आता है जब हिया ही ने डियाओ को किस किया था और वो सोचता है आखिरकार हिया ही ने उसे किस क्यों किया। दूसरी तरफ हमें हियालान का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हियालान और कोया दोनों ही बेड पर होते हैं। हियालान जाग चुका होता है और वो कोया को ही देख रहा होता है। कुछ टाइम के बाद जब कोया जागता है तो वो हियालान को देखकर स्माइल करता है और वो दोनों ही स्माइल करते हैं। हियालान कोया से पूछता है कि उसे भूख लगी है और वो कोया को देखने लगता है, जिसकी वजह से कोया काफी ज्यादा शाय फील करता है और वो हियालान को उसे इस तरीके से देखने पर मना करता है। हियालान कोया से कहता
कहता है उसे शर्म क्यों आ रही है, बिकॉज लास्ट नाइट तो हियालियान ने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है। कोया कहता है लेकिन वो लास्ट नाइट की बात थी और उस टाइम पे अंधेरा था। हियालियान कहता है कोया जो उसके पास सोया है वो सबसे ज्यादा क्यूट है और क्या कोया खुश है। कोया कहता है वो बहुत ज्यादा खुश है और क्या हियालियान खुश है, जिस पर हियालियान कहता है वो कोया से भी ज्यादा खुश है। ये सब कहकर वो कोया को किस कर देता है और फिर हियालियान अपने गालों को कोया की तरफ करता है। कोया पूछता है ये क्या है, जिस पर हियालियान कहता है तो क्या कोया हियालियान को किस नहीं करेगा। कोया हियालियान के चीक्स पर किस करता है और हियालियान कोया को किस करता है, लेकिन कोया अपना फेस हटा लेता है। हियालियान कोया से कहता है कि क्या हुआ। कोया कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन तभी हियालियान कोया को किस कर देता है। वो कोया से कहता है उसे अच्छे से पता है कि कोया क्या कहने वाला है और अगर आज वीकेंड होता तो वो कोया को बेड से भी नहीं उतरने देता। ये कहकर हियालियान कोया को किस करने लगता है। वो कोया के शोल्डर पर, उसके चेस्ट पर किस करता है। ये सीन बहुत ही क्यूट होता है। कोया हियालियान को रोकता है और कहता है हियालियान ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा, लेकिन हियालियान तो कोया को किस करता है और दोनों ही इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ हमें सिन को टेम्पल के बाहर सफाई करते हुए दिखाया जाता है। तभी सिन के पास एक लेडी आती है और वो उससे पूछती है क्या वो आज कॉलेज नहीं जाएगा। सिन कहता है वो सफाई करने के बाद चला जाएगा, जिस पर वो लेडी सिन की तारीफ करने लगती है और वो कहती है काश उनका बेटा भी बिल्कुल सिन जैसा होता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उस लेडी के जाने के बाद सिन को किसी का कॉल आता है और वो कॉल नुअर का होता है। नुअर सिन से कहता है क्या वो आज कॉलेज थोड़ा जल्दी आ सकता है, बिकॉज प्रोजेक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सिन कहता है वो बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर देगा ताकि वो लोग भी हेल्प करने के लिए जल्दी आ जाए, लेकिन नुअर इसके लिए मना कर देता है, मतलब कि वो ज्यादा लोगों को सुनना नहीं चाहता और उसके लिए सिर्फ सिन ही काफी है। नुअर की ये बातें सुनकर सिन स्माइल करने लगता है। फिर हमें हियालियान का घर दिखाया जाता है जहाँ पर कोया उठने के बाद हियालियान को अपने पास ढूंढता है, लेकिन हियालियान वहाँ पर नहीं होता। कोया देखता है हियालियान ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। हियालियान भी कोया को देख लेता है और वो उसके पास आकर उसे किस करता है। कोया हियालियान से कहता है बस इतना ही काफी है, जिस पर हियालियान कोया को कहता है उसे फैक्ट्री जाना है, इसीलिए उसे एनर्जी चाहिए। ये कहकर वो कोया को किस करता है। कोया हियालियान को रोकता है। हियालियान कहता है क्या कोया की आज आफ्टरनून में क्लासेस है, अगर ऐसा है तो वो अभी सो जाए, वो उसे 11:30 बजे जगा देगा। कोया हियालियान का हाथ होल्ड करता है और कहता है क्या उसे अभी जाना होगा, क्या वो कोया के साथ नहीं जा सकता। हियालियान कहता है उसे अभी ही जाना होगा और वैसे भी वो ऑलरेडी लेट हो चुका है, लेकिन वो कोया के साथ डिनर करने के लिए आ जाएगा और क्या उसे और भी प्यार मिल सकता है। उसे वर्क पर जाने के लिए कोया की मोटिवेशन चाहिए। ये कहकर वो कोया को किस कर देता है। कोया भी हियालियान को किस करता है। हियालियान कोया को आई लव यू कहकर वहाँ से चला जाता है और कोया हियालियान को जाते हुए देख रहा होता है। हियालियान के जाने के बाद कोया बहुत ही खुश होता है बिकॉज हियालियान ने उसे आई लव यू कहा था। कोया कहता है क्या ये सारी चीजें सच है और क्या हियालियान पहले की तरह उसे धोखा नहीं देगा। उसी तरफ हमें सिन को दिखाया जाता है जो नुअर के पास आता है और वो नुअर से कहता है क्या प्रॉब्लम है और वो बहुत जल्दी में उसके पास आया है। नुअर सिन के पास आता है और उसे स्मेल करता है। वो कहता है क्या सिन ने परफ्यूम लगाया है। सिन कहता है वो घर से बात लेकर आया है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नुअर का फोन कट होने के बाद सिन बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन बर्ड्स उसे गंदा कर देते हैं। प्रेजेंट में सिन नुअर से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, जिस पर नुअर सिन को वो प्रॉब्लम दिखाने लगता है। सिन वो प्रॉब्लम देखने लगता है और नुअर का पूरा ध्यान सिन पर होता है। वो स्माइल करते हुए सिन को देख रहा होता है। उसी तरफ हमें कोया को दिखाया जाता है जो कि जे से मिलने के लिए आया होता है। वो उस टाइम पे थोड़ा सा अपसेट होता है, जिसे देखकर जे उससे पूछता है क्या हियालियान और उसकी फाइट हुई है, जिस पर कोया उसे मना करता है कि उन दोनों की कोई भी फाइट नहीं हुई है, बल्कि वो दोनों तो साथ में रहते हैं। जे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, इस पर तो कोया को खुश होना चाहिए। जिस पर कोया कहता है हियालियान ने अचानक से उसे आई लव यू कहा और ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। फिर कोया पास्ट में हुई बातों को याद करता है और कहता है हियालियान अचानक से कैसे बदल गया और उसने कैसे कोया को अचानक से आई लव यू कह दिया। फिर कोया हियालियान के साथ बिताए हुए सारे अच्छे मोमेंट्स को याद करने लगता है और वो कहता है क्या ये सारी चीजें अजीब नहीं है। जिस पर जे कोया से कहता है क्या वो डर रहा है, चाहे वो डर रहा हो या फिर नहीं, वो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता और ये बात कोया को ही पता लगानी होगी कि उसे हियालियान पर ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और वैसे
वैसे भी कोया तो यही चाहता था कि हियालियान उससे प्यार करे। कोया कहता है उसे हर्ट होने से डर लगता है और उसे डर है कि कहीं हियालियान उसे चोट ना पहुंचाए। जिस पर जी कहता है हो सकता है हियालियान कोया को सच में प्यार करता हो और कोया जो कुछ भी सोचता है उसे सारी बातें हियालियान को बता देनी चाहिए। कोया कहता है अगर वो हियालियान को सारी बातें बता दे और हियालियान उससे सच में प्यार करता होगा तो हियालियान वो सारी बातें जान जाएगा जो कोया अब तक छिपाता आया है और उसे डर है कहीं इन सब चीजों के जानने के बाद हियालियान उससे प्यार करना बंद ना कर दे। जिस पर ची कहता है जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें फोई को दिखाया जाता है जो कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर हियालियान के पास आता है और वो हियालियान से कहता है कीर्ति फैमिली के सारे लैंड्स और प्रॉपर्टी आपके नाम हो चुकी है, सिर्फ कीर्ति मेंशन रह चुका है जो कि यंग मास्टर कोया के नाम है। हियालियान फुई से कहता है उस घर को कोया के नाम पर ही रहने दो और वो फुई को कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देता है जिसे लेकर फुई वहाँ से चला जाता है। फुई के जाने के बाद हियालियान किसी को कॉल करता है और उससे कहता है कीर्ति मेंशन के सारे लैंड्स और प्रॉपर्टी उसके नाम हो चुकी है और इस बारे में कोया को कोई भी खबर नहीं है। कॉल कट होने के बाद हियालियान के पास जे का मैसेज आता है कि कोया उसके जिमिनी बार पर है, जिसे पढ़कर हियालियान सोचने लगता है लेकिन कोया ने तो उससे कहा था कि आज आफ्टरनून में उसकी क्लासेस है। हियालियान कोया को मैसेज करके पूछने वाला होता है कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है लेकिन वो कोया को मैसेज नहीं करता। फिर हमें कोया की क्लासेस को दिखाया जाता है जहाँ पर नूअर अपनी बनाई हुई ड्राइंग को कोया और सिन को दिखाता है जिसे देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ हमें हियाई को दिखाया जाता है जो कि डियाओ को लेने के लिए उसकी टाइकोंडो क्लासेस के बाहर था और वो डियाओ से कहता है उसने तो कहा था कि वो कॉलेज जाने वाला है। जिस पर डियाओ कहता है उसकी क्लासेस मॉर्निंग में ही खत्म हो गई थी इसलिए वो यहाँ पर आया है। यही कहता है मैंने तुमसे कहा था ना तुम मुझे अपना शेड्यूल बता दो। जिस पर डियाओ कहता है लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं खुद का ख्याल खुद रख सकता हूँ। यही कहता है डियाओ तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरा टाइम चाहिए और अब जब मैं तुम्हारे साथ आकर रहने लगा हूँ तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। ये कहकर वो डियाओ का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। डियाओ हियाई से पूछता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हियाई बताता है हम लोग डेट पे जा रहे हैं और यही तो डियाओ चाहता था। डियाओ मन में कहता है मैं ये सब नहीं चाहता था, मैं तो तुम्हारी रियल फीलिंग्स को जानना चाहता था। यही डियाओ को डेट पर स्केटिंग करने के लिए लेकर आता है और वहाँ पर वो डियाओ को स्केटिंग भी सिखाता है। दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा मजे करते हैं और एक दूसरे की फोटो भी क्लिक करते हैं। फिर हमें हियाई और डियाओ को साथ में बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर डियाओ हियाई से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो, तुम अचानक से मेरे साथ मेरे घर में आकर रहने लगे और तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो इन सब के पीछे क्या कारण है। लेकिन हियाई डियाओ की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वह कहता है शायद तुम बहुत थक चुके हो इसीलिए हमें घर वापस चलना चाहिए। जिस पर डियाओ कहता है हाँ मैं बहुत थक चुका हूँ बिकॉज तुम मुझे कभी भी कुछ नहीं बताते हो। मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह रहा हूँ लेकिन किस रिश्ते से, तुमने मुझे किस भी किया था, क्या तुम बता सकते हो आखिर हम दोनों के बीच में है क्या। इतना सब कुछ कहने के बाद भी हियाई उसे कोई भी जवाब नहीं देता जिसकी वजह से डियाओ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। डियाओ के जाने के तुरंत बाद हियाई हियालियान को कॉल करता है और कहता है क्या आज रात तुम मेरे घर पर आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। दूसरी तरफ हमें नूअर और सिन को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पर नूअर उन लोगों के प्रोजेक्ट में आई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। सिन नूअर से कहता है वैसे मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, तुमने टाइम पर उस प्रॉब्लम को पकड़ लिया वरना प्रेजेंटेशन के टाइम पर हम फेल हो जाते। जिस पर नूअर सिन के सामने एक मंत्र बोलने लगता है जो वो पेपर पर लिखकर लेकर आया था बिकॉज सिन हमेशा ये मंत्र बोलता रहता था जिसे देखकर सिन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। रात के टाइम पे डियाओ और कोया दोनों एक दूसरे को कॉल करते हैं और दोनों ही एक साथ कहते हैं उन्हें कुछ शेयर करना है। डियाओ कोया से कहता है तुम बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। कोया कहता है सडनली हियालियान बहुत चेंज हो गया है, लास्ट नाइट उसने मुझे आई लव यू भी कहा, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगा है लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है और मुझे अजीब सा डर भी लग रहा है। डियाओ कहता है कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि इन सब के पीछे हियालियान का कोई दूसरा मोटिव है और जब वो तुम्हारी सारी सीक्रेट्स जान जाएगा तुमसे प्यार करना बंद कर देगा। कोया कहता है इसीलिए तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम बिना कुछ कहे मेरे दिल की बातें जल्दी समझ जाते हो। डियाओ कहता है कोया तुम्हें इन सब चीजों के बारे में अभी परेशान नहीं होना चाहिए, तुम उसके साथ खुश होना, उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहिए और इन सब के बारे में इतना मत सोचो। कोया कहता है थैंक यू डियाओ, तुम मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाते हो, अब तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओ। डियाओ कोया से कहता है मेरी हियाई के साथ छोटी सी फाइट हो गई है बिकॉज वो मुझे कभी भी कुछ नहीं बताता। कल उसने मुझे किस किया और मैं इतने टाइम से उसके साथ रह रहा हूँ लेकिन उसके एक्शन से मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा और अब तो मैं उसके साथ भी नहीं रहना चाहता। कोया कहता है अगर ये सब तुम्हारे लिए इतना ही मुश्किल हो रहा है तो तुम मेरे सीक्रेट घर पर आकर रह सकते हो। डियाओ कहता है क्या सच में, थैंक यू
यू कोया, तुम मेरे सच में बेस्ट फ्रेंड हो। दूसरी तरफ जब हियालियान हियाही के घर पे पहुंचता है तो हियाही डियाओ के बारे में कुछ भी बात नहीं करता, बल्कि वो तो हियालियान और कोया के रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगता है। यही हियालियान से कहता है, तुम दोनों की नाइट कैसी रही? मुझे लगा था कि तुम स्ट्रिक्ट रहोगे और शादी होने तक का वेट करोगे। फिर हियालियान कहता है, बहुत हुआ मेरे बारे में, अगर तुम अपने और डियाओ के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते तो मैं वापस कोया के पास जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है जितना शायद तुम उसे समझ रहे हो। यही कहता है, कोया तुम्हारे साथ कुछ ही टाइम से रहने लगा है और तुम इतना ज्यादा बदल गए हो। हियालियान कहता है, तुम्हारा क्या, डियाओ तुम्हारे साथ इतने दिनों से रह रहा है लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम ये बात कब एडमिट करोगे कि तुम डियाओ के लिए फीलिंग रखने लगे हो? और प्लीज अब ये बहाने मत लगाना कि डियाओ को जब पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो कभी उसे दूर मत जाने दो। ये सब कुछ कहकर हियालियान वहाँ से चला जाता है। हियालियान जब अपने घर आता है तो वो देखता है कोया ने उन दोनों के डिनर डेट की पूरी तैयारी करके रखी थी। हियालियान कोया से कहता है, क्या ये सब कुछ तुमने बनाया है? जिस पर कोया कहता है, नहीं, मुझे ये सब बनाना नहीं आता, मैंने तो ये बाहर से ऑर्डर किया था। हियालियान कोया से कहता है, बहुत अच्छा लगता है जब तुम घर पर लौटो और कोई तुम्हारा वेट कर रहा हो। कोया हियालियान से कहता है, तो तुम पहले बात लेने जाओगे या फिर डिनर करोगे? हियालियान कोया का हाथ होल्ड करता है और उसके पास आकर कहता है, मैं तो दोनों ही करना चाहता हूँ। ये कहकर वो कोया को किस कर लेता है और इसी के साथ क्यूटी पाई सीरीज का एपिसोड 8 खत्म होता है।